राम राम बे सारा ने। जो कल मैंने ए लाइन कुर्ती की कटिंग बताई थी ना बे, आज उसने मैं सिलना सिखाऊंगी आपकी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बहुत बढ़िया और आसान तरीके से। पूरी वीडियो देखियो बे, ध्यान से देखियो। ये देखो बे, इसके मैं गोल गले लगाऊंगी। यो तो आगे का गला है और यो है बैक का गला। ठीक है बे, सबसे पहले हम गले ने सिल लेंगे। गला सिलन का आज मैं आपने इतना बढ़िया और आसान फार्मूला बताऊंगी। यो प्लेन कपड़ा है कि ये ले लेंगे। हाँ, ये देखो बे, इस तरीके का अपना अपने एक प्लेन कपड़ा ले लेना है। जो भी कपड़ा है आपके सूट का, 2 टुकड़े ले लिए मैंने गले बनाने थे। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से जो भी आपका कपड़े का टुकड़ा है उस पे बीच में इस तरीके से कट लगा लियो। यो बिगनर्स के लिए, जो मेरी बेटी सीखा है ना उनके लिए तो इतना बहुत बढ़िया आइडिया है ना कि आप देखोगे ना करके तो कहोगे हाँ दीदी मजा आ गया गला लगाने में। आपका गला कभी सेंटर में रहेगा, बिल्कुल टेढ़ा नहीं होगा। अब आपने क्या करना, जितनी भी आपकी गले की ब्रोडिंग हो, मतलब गले की चौड़ाई, इस तरीके से मुंह देख लियो आप कितनी गले में रखा परफेक्ट है। जितनी भी आपकी, मेरे की 5.25 है तो 5.25 ये जो गले का या मैंने कटर पर जो कट लगाया है ना इस तरीके से 2.5 हो गया 5 और एक सूट ऊपर ले लेंगे, एक निशानी इधर ला देंगे और यो ला देंगे 5.25 पे। ठीक है, बीच में या 5.25 की ब्रोडिंग होगी हमारी। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से छोटा ले लिया। आपने चिपकाने की भी जरूरत कौन है। मान लो आप सूट सिलो और लाइट चलेगी, वह चिपकाने का नहीं हो सकता। और बिल्कुल बच्चे जो नए सीखे हैं, बिल्कुल इस तरीके से आप गला लगाइयो, इतना बढ़िया गला लगेगा ना, जमा भी टेढ़ा नहीं होगा। इस तरीके से आपने देखो, यहां भी हो अपने आप ऑटोमेटिक इस निशान पर चला जाएगा गला, और यहां से बगैर चिपकाए भी आप बहुत आसानी से गले न लगा सको बे। ये देखो बे, इस तरीके से हमने इस निशान के बिल्कुल बराबर उतार देंगे मशीन को। बीच में एक सिलाई लगाकर हमने गले को रोक लिया है और साइड में 1-1 इंच कपड़ा छोड़कर ना एक्स्ट्रा कपड़े ना सारे ना कट कर देंगे बे, इस तरीके से। अब इस कपड़े ने इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे बे पूरे गले पे। देखो बे, गले के जो साइड का कपड़ा था 1-1 इंच वो मैंने एक्स्ट्रा इसके ऊपर फोल्ड कर लिया है। अब हमने ये जो और एक्स्ट्रा है ना थोड़ा थोड़ा, इस सिलाई के बिल्कुल सारा हमने कट कर लेना है भैया, सारा का सारा इस तरीके से सिलाई के बिल्कुल साथ में सारे ने कट कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा बहुत इस तरीके से बाहर निकल रहा हो तो उसने भी बराबर कर देंगे। ये देखो बे, कपड़े पे सिल का गला बिल्कुल तैयार हो गया। ही हमने क्या करा है, बीच में तो हमारा ये कट लग रहा है, इस तरीके से गले ने मुंह मिला लेंगे, फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल ऊपर से नीचे थी ऐसे बराबर मिलाते चलेंगे ऐसे बिल्कुल। और यहां आके इस तरीके से नाखून की मदद से इसकी किनारी बना लेंगे बे। देखो ये आ गया यहाँ पर निशान, ये हो गया हमारा सेंटर गले का। इस पे लगा देंगे चाक पे निशान। अब हम इसने सूट पर लगाओगे ना तो हमारा सेंटर बिल्कुल भी आउट नहीं होगा। एक बिल्कुल जिस बच्चे ने कभी भी सिलाई नहीं करी होगी ना वो भी इस आसान तरीके से गले न लगा सके। ठीक है, अब मैं दूसरा गला भी बना लूं। ये देखो मैंने दोनों गले बना के तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें रख देंगे साइड में। इतना आसान तरीका बताऊंगी मैं आपको फिटिंग लगाने का। कुर्ती पे फिटिंग, डायरेक्ट फिटिंग लगाकर और सीधे गले लगा देंगे, 1 मिनट में सूट सिल कर तैयार हो जाएगा। देखो बस, सबसे पहले आपने क्या करना है, बैक और फ्रंट को इस तरीके से पकड़ना है, बराबर मिलाकर बिल्कुल कट का कट मिलाकर इस तरीके से। देखो भाई, हमने बराबर मिलाकर इनका पहला मारनी है फिटिंग। जो भी आपका फिटिंग का निशान हो उस पे बिल्कुल इस तरीके से फिटिंग के निशान लगा लेने हैं दोनों साइड पे। देखो बे, यो कपड़ा ऐसा हाथ में दिखता नहीं होगा, मैंने इस पे फिटिंग का निशान लगा लिया है। ये देखो इस पे सिलाई लगा ली है मैंने फिटिंग की। अब हमने क्या करना, गला लगाना है।
और गला कैसे लगाना है देखो, इस कुर्ती में ये जो बीच में सेंटर में कट लग रहा है ना, और आपका गले का जो कट है, दोनों कट्टा ने इस तरीके से मिला लेंगे बिल्कुल बराबर, और इसके बीच में सिलाई लगा देंगे एक। और ये जो आपने अपने कपड़े पे प्रेस का निशान मार रखा होगा ना सेंटर का क्रीज का, उस पे इससे जो गले पे मैंने चाक का निशान मार रखा है, इसमें बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए बीचों बीच एक सिलाई लगा देंगे। ये बीच में तो सिलाई लगाने का क्या फायदा है वे, आपका हाफ गला बीच में तो न्यून रह जाएगा, हाफ न्यून सिला जाएगा, जो कि आप दुखी ना होगे सिलते आना, जो कि मेरी बहन बेटी बिगनर्स है, नई सीखे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बे, अब क्या करना है आपने, बिल्कुल आपका हाफ हो गया, आपका यहां से नील लगा ऐसे, इसके बिल्कुल सारे सारे बिल्कुल पास पास में सिलाई लगाते आ जाएंगे पूरे गले पे। आपने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है वे, बिल्कुल साथ साथ में लगानी है गले के। ये देखो भाई हमारा गला लग चुका है। अब इसके साथ में एक पैर ऐसे सिलाई का छोड़कर ना कपड़ा और इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे ठीक है भाई। अब ये जो हमने कट किया है, ये जो बचा हुआ कपड़ा, इस पर इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जो कि राउंड है गोलाई की तरफ है। ये कट लगाने की वजह से जब हम इसने अंदर की तरफ फोल्ड कराएंगे ना, तो बहुत आसान तरीके से फोल्ड हो जाएगा, यो झोल नहीं आओगे बिल्कुल भी। ऐसे कट लगाने हैं इस तरीके से। एक सिलाई आप इधर भी लगा सको हो, नहीं लगाओ तो भी ऐसे करो इसे फोल्ड। इसके बीचों बीच इस तरीके से मशीन की चाल को बड़ा करके ना, और बीचों बीच ऐसे सिलाई लगा देंगे वे, बिल्कुल फिनिशिंग तक। ये देखो वे कितनी फिनिशिंग तक, कितना अच्छा गला लगकर तैयार होया मेरा। देख सको आप, ये बैक दिखा दूं मैं एक बार इसका। ये देखो वे, ये बैक कितना अच्छा फिनिशिंग तक, बिल्कुल कितने भी कोई भी झोल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इससे तरीके से मैं बैक का गला लगा लूं बे। देखो मैंने गले लगा लिए हैं, अब इसके कंधे की सिलाई कराएंगे। ठीक है, ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। इस तरीके से बिल्कुल ऐसे मिलाकर और पीछे से ऐसे सिलाई करते आ जाएंगे। और ये जो बैक वाला हिस्सा ना, इसने उठाकर इस तरीके से पलट देंगे। इस तरीके से अगर हम कंधे आने सिलाएंगे ना बे, तो बैक में भी नहीं जाओगा सूट। जिस भी बहन बेटी का बैक में सूट जा है, और मैं इसने एक बार सीधा करके दिखाऊंगी आपको ही इसका फायदा कितना है। देखो ये हम इसने यूं कराएंगे ना सीधा इस तरीके से। ये देखो बे, यहां से गुम हो गया ना, आपने तुरपाई करने में भी सीधी यहां से बिल्कुल ऐसे तुरपाई कर लियाओगे। देखो, और आपका सूट जो पीछे भाग गया है ना, उसमें भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस तरीके से गुम कंधा जोड़न में। ठीक है बे, हमारे गले लग कर तैयार हो गए हैं बे। अब इसमें डालेंगे बैक में प्लेट, क्योंकि मैंने फिटिंग मारने के बाद प्लेट, बैक में प्लेट पे मैंने जो शुरू में इसकी कमर जो 40 की थी, 10.25 पे निशान लगाया था, पहला ही ले लिया था इसमें 1/2 इंच का मार्जिन है। तो इस तरीके से हम बैक बाद में भी डाल सका है फिटिंग मारने के बाद प्लेट, अगर आपने मार्जिन ले रखा है तो। ठीक है बे, और ऊपर तो प्लेट बिल्कुल बारीक शुरू होगी सिलाई लगनी, और बीच में तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपने दिखती होगी थोड़ी बहुत। अगर जब मैं दिखा दूं, कपड़ा ही सा इसमें दिखती कौन है सिलाई, तो इस तरीके से आपने प्लेट डालनी है। देखो कभी प्लेन पे दिखा दूंगी मैं, अगर आपने नहीं दिख रही तो सेम डाल लेंगे दोनों प्लेटा ने। तो अब लगाएंगे इस पे चाक पे पट्टी, जो कि हमने आई नहीं बनानी पड़े, परमानेंट पट्टी हो जाएगी। बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस तरीके से पट्टी लगाना। आपने एक ऐसे पट्टी बना लेनी है और ये चाक पे लगानी है। देखो ऐसे, ये जो हमारा कट है बिल्कुल इस पे ऐसे रखेंगे, ऐसे हाफ एक बार लगानी है और हाफ एक बार इधर घुमा लेंगे।
ऐसे। ये देखो बे, इस तरीके से या आधी लागी मारी इस सिलाई ते आई थी, इव आधी ने इस तरीके से लगाओगे इस साइड पे। ऐसे आपने यह पट्टी लगानी है। चाका ने बहुत सपोर्ट मिल जाए इस तरीके से पट्टी लगाने पे। और यह गुम हो है अंदर की तरफ हो जाए, दिखाई भी नहीं देती। आई बनाओगे तो अंदर बनाओगे तो ठीक है, बाहर की तरफ आई बनाओगे तो वह दिखाई देगी। एक बार मैं देखो, यह पट्टी लगी है ना, इसलिए ऐसे करके दिखा दे सीधा, देखो वे कहीं से नहीं दिखेगी और बहुत पक्का सपोर्ट हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल पक्का। ठीक है वे, इस तरीके से ऐसे ही सेम दूसरी साइड में लगा लेंगे। देखो वे, ये जो मैंने कट मार रखा है ना इसकी लेंथ का, अब इसने यहीं से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। एक बार तो ऐसे फोल्ड कर देंगे और एक बार ऐसे। क्योंकि ये सिलाई वाला बनाना है हमने, तुरपाई का नहीं बनाना है। बिल्कुल बराबर फोल्ड करते हुए चलना है हमने। जिस बार दिखा रहे हैं ना, इतना ही हमने अंदर फोल्ड करना है सेम ऐसे। इतना ही तो फोल्ड कर दिया और इतना ही ऊपर तक दिखाया है। ये देखो बे, इस तरीके से बिल्कुल जैसे मैंने बराबर फोल्ड कराया है ना, ऐसे एक का सिलाई लगानी है बे। ठीक है, दूसरी नहीं लगानी, एक का सिलाई इस तरीके से। एक घेरा मैंने इसका फोल्ड कर लिया है, ये देखो। सेम ऐसे ही दूसरी को कर लेंगे इस तरीके से, और फिर सेम इतना ही बराबर में तो कर लेंगे वे। बराबर भी चौड़ी फोल्ड नहीं करनी है, इस तरीके से ऐसे बराबर चाक फोल्ड कर लेंगे। देखो बे, बाजू मैंने ये तैयार कर ली है। आपने क्या करना है, बाजू जब आप बाजू की या जो सिलाई लगाओ, इसने किस तरीके से नापो आप, जो कि आर्म होल में परफेक्ट बैठ जा। उसका इतना आसान तरीका बताऊंगी मैं आपने क्या करना है, इस तरीके से जो हमारे कमीज का आर्म होल है, इसने ऐसे पकड़ लेंगे न्यू। या फिटिंग की सिलाई, कंधे की सिलाई इस तरीके से आपस में मिलनी चाहिए ऐसे। ये सीधा हो गया है बे। सीधा होने के बाद इसने यहां फीता रखकर टोटल देख लेंगे कितना आ रहा है। 10 इंच का आया है मेरा, ये देखो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां से जो बाजू का आर्म होल है, इस तरीके से आधा इंच कम पे निशान लगा लेंगे 9.5 पे। ये देखो बे, मेरा जो कट आया है, ये देखो, जो मैंने पहला कट मार रखा है वो 9.5 पे मार रखा है, परफेक्ट आया है मेरा। ठीक है बे, इस तरीके से आपने करना है। और आपने जितनी भी मोहरी रखनी हो बाजू की, उस तरीके से फिर आप सिलाई लगा दो। ये देखो बे, बाजू मैंने सिलकर तैयार कर ली है। आपने दिखता होगा इसका हल्का सा ये जो अम्ब्रेला लुक आ रहा है, देखो कितनी सुंदर लग रहा है बाजू। ठीक है बे, अब इसमें लगाओगे। बाजू लगानी कैसे है ये ध्यान से देखना बे आपने। ये हमारी देखो छटाई हो रही है, वो आगे की साइड है। ये देखो भाई, ये कमीज की आगे की साइड है। इस तरीके से बाजू सीधी होनी चाहिए, कमीज ऊपर तो उल्टा होना चाहिए, और इसके अंदर डाल के इस तरीके से बाजू ने। और ये जो सिलाई है ना बे, कमीज की फिटिंग की सिलाई या बाजू की सिलाई, इस तरीके से मिला देंगे इसने। और अब सिलाई करनी शुरू कराएंगे इसकी। आधे इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई कर देंगे बे, हाफ इंच की। ये देखो मैं, मेरी कुर्ती सिलकर तैयार हो गई है। मैं इसमें आपने क्या चीज दिखाना चाहूँ, लाइट कोने में प्रेस करके अच्छे तरीके से दिखा देती है आपने। ये देखो, खाली मैं एक चीज बताना चाहूँ आपने, ये आर्म होल की देखो इस तरीके से, जो बाजू सेट होने के बाद, जो ऐसे बाजू सेट होंगे ना, आपने बाजू इस पर लगाने के बाद इस तरीके से, या जो छटाई, या देख लो भाई आर्म होल की पहनने के बाद जो गुलझट बने है ना भाई, यहाँ पे जो पहनने के बाद यहाँ गुलझट बने है ना, इस तरीके से यहाँ आर्म होल में, वो गुलझट अगर आपने ये देखो इस तरीके से, अगर आपकी बाजू की छटाई हो रही होगी, आगे के फ्रंट की कमीज की छटाई हो रही होगी, और बाजू ये बता देगी चढ़ने के बाद ये आगे वाला हिस्सा 1 इंच ऐसे खिंचाव मारेगा, तो वे आपका 1 नंबर परफेक्ट, दोनों आर्म होल देख लो मेरे, फिटिंग आओगी आपकी 1 नंबर की। और ये जो डट डल जाए, ये तो कतिया खत्म कर दे हैं उस झोल ने। तो वे यह है मेरी कुर्ती की फाइनल लुक। बहुत सुथरी कुर्ती बन रही है, बहुत ही सुंदर।
एक बार मैं इसमें घेर और दिखा दी, प्रिंट ऐसा है जो कि आपने क्लियर नहीं दिखता होगा, फिर भी मेरी पूरी कोशिश है आपकी दिखाने की। ये देखो बे, ये है इसका घेर। एक बार मैं बिल्कुल ऐसे करके दिखा दूं, ठीक है। ये देखो बे, देखो एक बार जो मैंने हल्की सी आपने थोड़ी बहुत दिखती होगी, हल्की सी आधा इंच की गुड़ाई ली थी, ओनली आधा इंच। देखो बे, उससे तो कितनी सुथरी शेप आ रही है ना, तो है ना। इसका इतना घेर होने की बजाय है ना बे, इसके कॉर्नर लिकट जाते हैं ऐसे कोने, ठीक है, कोने लिकट जाओ, इसके कत्ती कोने नहीं लिकट रहे, बहुत सुंदर कत्ती। देखो कितनी सुंदर गुड़ाई करे थे, या झलका है नीचे ने तो गुड़ाई आ रही है, बहुत सुंदर कुर्ती बनी है बे, बिल्कुल। ये देखो बे, और ये इसकी अम्ब्रेला बाजू, ये देखो प्रेस है ना बे, थोड़ी बहुत सुंदर ऐसे सेट हो जाती। लाइट है नहीं ना तो मैं प्रेस भी करके दिखा दूं, ठीक है बे। तो भैया है कुर्ती की फाइनल लुक जो कि आपने देखी है। यो प्रिंट ही सा था, इसमें कम दिखाई दे रहा है, बाकी मैंने सारी कोशिश करी है सिल्क दिखाने की, एक एक स्टेप आपको बताने की। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट करके पूछ सको हो, कॉल भी करके पूछ सको हो, मैं आपके हर डाउट में क्लियर करवाने की कोशिश रहा कर मेरी। तो भाई अगर आपने वीडियो पसंद आओ तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो। सारी बाण बेटी आती शेयर करा करो। राम राम बे सारी बाणा ने।